का दिल नहीं तोड़ा, ये मैं टंके की चोट पर बोल सकती हूँ। इन्फ्लुएंस की वजह से सीज़न ख़राब होता है यार, आई थिंक ये सब बोलने की बात है। और यही बोलूँगी कि जो भी हो एटलीस्ट मैं अपने दम पर हूँ, फिल्म फैमिली से मेरा कोई बिलोंग नहीं करता। मिर्ची, बाथरूम क्लीन, ये वो, मैंने कहा ठीक है। हेलो गाइस, वेलकम टू टेली मसाला। मैं हूं अंपिका सिंह, आपकी होस्ट और दोस्त, और मेरे साथ आप देख सकते हैं सना सुल्तान जुड़ चुकी है, जो बिग बॉस के घर में जाने वाली हैं। सो सना, फर्स्टली तो कैसी हैं आप, एंड एक्साइटमेंट कितनी बढ़ते जा रही है आपकी? मैं बहुत आला हूँ और एक्साइटमेंट, हाँ मतलब एक्साइटमेंट नर्वसनेस सबका एक मिक्स है, बट आई थिंक एक जर्नी होने वाली है जिसके लिए मैं बहुत ही ज़्यादा मुंतज़िर हूँ। सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। ऑल्सो मैंने सुना है आप बहुत ही अच्छी शायरी लिखती हैं, तो मैं चाहती हूँ आप शुरू ही ऐसे करें कि अगर मैं आपके सामने बिग बॉस का नाम लेती हूँ और शायरी एक शायराना अंदाज में बिग बॉस का जिक्र करने कहती हूँ, तो क्या रहेगा वो? अच्छा, अभी ऑन द स्पॉट शायरी बनाऊँ? चैलेंज कर रहे हैं गाइस, मुझे चैलेंज है। कोशिश करते हैं, ठीक है। ओके, तो सना सुल्तान आ रही है इन बिग बॉस। ये होने वाला है मोर एक्साइटिंग देन द क्रिकेट टॉस। बाकी मेरी शख्सियत है ऐसी, मुझे नहीं लगता मुझे होने वाला है कोई लॉस। सना सुल्तान इज रेडी, लगा के अपना लिप ग्लॉस। ओके बाय। वाओ, बहुत ही अमेजिंग था ये। और क्विकली जो आपने बनाया ये, मतलब कोई मतलब विश्वास करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। टैलेंट बहुत है ना मुझ पर, घमंड कभी नहीं की, यही बात है। सो सबसे पहले तो मुझे ये जानना है, जब आपको पता चला हाँ आपको इस शो में जाना है, कितना टाइम लगा आपको हाँ बोलने के लिए? इनिशियली मैं गई थी कोई दूसरे शो के लिए, लेकिन फिर वो ऐसा हुआ कि फिर मुझे फिर उनसे कॉल आया कि वो शो तो अभी थोड़ा सा पोस्टपोन हो गया है, वो अभी थोड़ा मुस्तकबिल में होगा, बट हाल में वो एक नया शो कर रहे हैं बीबी जिसका नाम है, तो क्या आप इंटरेस्टेड रहेंगी? तो फिर मैंने उनके साथ एक दो मीटिंग्स की और फिर उसके बाद में मुझे लगा ये मेरे मुकद्दर में था, ये डिवाइन टाइमिंग है, मुझे करना चाहिए, एंड आई फॉलो माई गट। सो माई गट वॉज लाइक लेट्स डू इट, डोंट टेक अ कट, गो फॉर इट। सो आपको तो पता ही है यानी बिग बॉस में होता क्या है, एंड आपको मेंटली फिजिकली हर एक एंगल से आपको तैयार होना है। क्या स्ट्रेटजीज आपने बनाई हैं एंड मेंटली कितनी प्रिपेयर हैं आप? नो स्ट्रैटेजीज, ये चीज़ तो मैं बाज़ दफ़े बोलते हुए आई हूँ, क्योंकि मैंने ज़िंदगी में बिग बॉस तो छोड़े, अब छोटी से लेके अब तक माशाल्लाह से इतनी बड़ी हुई, मैंने ज़िंदगी में कभी स्ट्रैटेजी नहीं बनाई। जब की भी है, मंसूबा बनाया, प्लानिंग की है, प्लॉटिंग की है, मेरे लिए चीज़ें कभी वर्क नहीं की है। सो आई बिलीव इन प्लेइंग ऑन द स्पॉट, एंड आई एम अ स्पॉन्टेनियस पर्सनैलिटी। तो आप समझ गई होंगी, ऑन द स्पॉट चीज़ें मुझे ज़्यादा पसंद है, वो एक्साइटिंग भी रहता है। तो कुछ प्लान बना के, बिकॉज हम प्रेडिक्ट भी नहीं कर सकते हैं कि क्या होने वाला है। अब लाजमी नहीं जो पिछले सीजन में हुआ था ये सीजन में भी वो होगा, तो मैं अपना जहन वैसा रखूँ, जहन अपना जितना खुला रखो उतना बेहतर है, कि कोई भी चैलेंजेस आए तो आप उसे ईजिली फेस करें। ये ना सोचे कि अच्छा पिछली बार उसने ये किया तो मैं ये भी करूँ, नहीं, आप अपने अंदाज से खेलो। सो इसीलिए नो स्ट्रैटेजीज। ऑल्सो मैंने आपसे कहा मेंटली कितनी प्रिपेयर हैं आप, तो आपने देखा होगा हर सीज़न में कुछ ना कुछ नए नए ट्विस्ट होते हैं। कई बार बॉडी शेमिंग हो जाती है, हाइट वेट पता नहीं क्या क्या लेकर कमेंट किया जाता है अंदर। उन चीज़ों के लिए कितनी प्रिपेयर हैं आप, एंड अगर आपको किसी ने ऐसा कुछ बोला तब सना का कौन सा रूप देखने मिलेगा? नहीं, बॉडी शेम करना किसी को तो बहुत वाहियात बात है, क्योंकि जो इंसान की बॉडी है उस पर उसका इख्तियार नहीं है, ठीक है। किसी के चेहरे पर भी लोग करते हो, तो मुझे सबसे घटिया तरीन चीज़ लगती है कि जब किसी के फेस का मजाक उड़ाते हैं, किसी की बॉडी का मजाक उड़ाते हैं, और ये बहुत घटिया चीज़ लगती है। आपको पता है, मैंने कई मरतबे लोग देखे, जब वो मिलता है ना तो पहली चीज़ लोगों को ये बोलते हैं, ओह कितने मोटे हो गए हो, कितने ये हो गए। अरे पहले ये पूछो कि आप ठीक हो कि नहीं, फिर आप ये सारी चीज़ें, उसको वो ऑलरेडी पता है, जो इस इंसान को आप ये बोल रहे हो कि आप मोटे हो गए हो, पतले हो गए हो, गोरे हो गए हो, काले हो, ये क्या है, मतलब क्यों बोलते हो? उसको वो पता है, आपकी टिप्पणी की ज़रूरत नहीं है उस शख्स को। तो ये चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगती। तो अगर कोई मुझे बॉडी शेम करेगा, जो करेगा सना सुल्तान को बॉडी शेम, बजा देगी सना सुल्तान उसका गेम। और ये चीज़ सबसे करना है बहुत ज़्यादा लेम। सो डोंट इंसल्ट समवन एंड डोंट बॉडी शेम प्लीज़। आप भी शायरी में एक्सपर्ट हैं, एंड पिछले सीज़न में मुनावर भी काफ़ी एक्सपर्ट थे शायरी में। क्या लगता है वही तालमेल मिलने वाला है बिग बॉस में? नहीं, आई मीन मुनव्वर भी बहुत आला दर्जे की शख्सियत है, बट मेरी शख्सियत भी थोड़ी सी उनसे मुख्तलिफ है। एंड मुनव्वर की शायरी थोड़ी सी संजीदा भी होती है, थोड़ी सी और सीरियस वाली होती है। मैं वैसी शायरी भी बनाती हूँ, पर मेरी पीजे वाली शायरी भी बहुत है। मतलब पीजे वाली, मतलब कुछ भी ऐसे भी, मैंने बिग बॉस वाली टॉस वाली बनाई, तो मैं ऐसी शायरी भी बनाती हूँ। तो नहीं, हमारी शख्सियत मुख्तलिफ है, उनकी बहुत इज्जत करती हूँ मैं, बट सना सुल्तान अलग है। ऑल्सो आपने देखा होगा जो पिछले सीज़न में हुआ था, मतलब अगर आपका कोई बाहर एक्स है या आपका कोई प्रेजेंट है, क्या पता अगर अंदर जाए तो वो क्या सिचुएशन होती है अंदर, आपने वो देख ही लिया है। तो ऐसा कुछ आपके तरफ से है बाहर?
आई डोंट थिंक ऐसे कोई मसले मिसाइल मेरे साथ होंगे इस चीज़ का, तो मुझे नहीं लगता कि मसले मिसाइल होगा। और अगर होता भी है तो मैनेज कर लेंगे, क्या हो गया है, कुछ गलत तो नहीं किया है, कभी किसी का दिल तोड़ा नहीं है, तो फिर मुझे नहीं लगता है कि ये कोई सोचने वाली बात है। मैंने किसी का दिल नहीं तोड़ा, ये मैं डंके की चोट पर बोल सकती हूँ, तो ये मसला नहीं होना चाहिए। ऑल्सो सना, घर के अंदर ना रिश्ते भी मतलब बन जाते, जोड़ियाँ बन जाती है, आपने देखा होगा कितने हैं अब भी बाहर साथ में रह रहे हैं, कितने कितनों का टूट गया है। एंड अब भी सबसे पहले ये जानना चाहूँगी, आपका रिलेशनशिप स्टेटस क्या है, सिंगल या फिर ऑलरेडी कमिटेड विद समवन? ये पिछले 6 साल से मेरी इंस्टाग्राम ऑडियंस जानने की कोशिश कर रही है, और आपको लगता है मैं ऐसे ही बता दूँ, हैं? अच्छा, तो पता तो आपको चल जाएगा, तो आपको उसके लिए बिग बॉस देखना पड़ेगा, आप देखना, फिर मैं बता दूंगी, पता चल जाएगा। ओके, बट स्टिल अगर अभी ये आपने कॉम्प्लिकेटेड कर दिया हमारे लिए भी, क्योंकि हम खुद कंफ्यूज हो गए हैं आप कमिटेड है या नहीं, बट अगर अंदर आपको कोई ऐसा मिलता है, क्योंकि कई बार होती है फीलिंग्स बदल भी जाती है अंदर जाने के बाद, बिकॉज यू नेवर नो 24 घंटे आप जिसके साथ रह रहे हो क्या फीलिंग्स आपकी डेवलप होती है सामने वाले के लिए, तो क्या सना किसी को ऐसा चांस देंगी मिंगल होने के लिए? अ, मैं सच कह रही हूँ, मैं ये सोच कर ही नहीं जा रही हूँ। एज आई सेड कि अंदर मुझे अपने सपनों का राजा मिलेगा, नहीं मिलेगा, विल आई फाइंड माई किंग, राइट नाउ मोर कॉन्सेंट्रेटेड ऑन आई एम द क्वीन एंड आई नीड टू गो एंड स्ले एंड प्ले रादर देन फाइंडिंग माई किंग। तो अभी ऐसा कुछ सोच कर नहीं जा रही हूँ, जब होगा लेट्स सी हाउ थिंग्स गोज। बट अब ऑनेस्टली मेरा तवज्जो सिर्फ और सिर्फ अपने आप पर है, वहाँ पर लोग मिलेंगे फिर क्या होगा, बात की बात है। कौन सा सीज़न आपने देखा है, फॉलो किया है अंदर जाने के लिए? बिकॉज़ कई दफ़ा होता है ना कि हम थोड़ा-सा अपने आप को प्रिपेयर करने के लिए देख लेते हैं थोड़ी-थोड़ी चीज़ें, बिकॉज़ इंटरव्यू के पहले भी हम लोग कैसे स्टडी करते हैं सामने वाले को, वैसे अंदर जाने से पहले भी आई एम श्योर आपने भी कुछ की होंगी आर-एन-डी कि हाँ, क्या हुआ था, किस सीज़न में क्या हुआ था, कैसे अपना स्टैंड लेना है। आपने कौन-सा सीज़न सबसे ज़्यादा फॉलो कर लिया अब तक देख-देख कर रिवाइंड करके, एंड कौन-सी चीज़ें ज़्यादा पसंद आई आपको और कौन-सी नहीं पसंद आई है? मैं बहुत ईमानदारी के साथ बोलूँगी, पिछले 5-6 साल पहले ही मैंने बिग बॉस के सीजन्स देखना बंद कर दिए थे। ऊपर ऊपर से जो भी मैंने देखा, क्योंकि पिछले सीज़न अभिषेक थे, उसके फिर ओटीटी में मनीषा रानी थी, तो उनको मैं सपोर्ट करी थी। जो फैंस रील्स वगैरह भेजते थे, बस उधर तक ही जो मेरी नॉलेज थी, जो मेरा इल्म था, उधर तक ही महदूद था। मैंने स्पेसिफिकली नहीं देखा, क्योंकि अब मेरी भी थोड़ी सी रोज़मर्रा की ज़िंदगी थोड़ी मसरूफियात में आ गई, क्योंकि मुसलसल मेरे म्यूज़िक वीडियोज़ चलते रहते हैं, तो मैं वो प्रोजेक्ट्स में ज़्यादा मसरूफ़ होती हूँ। तो इतना ज़्यादा मुझे टाइम नहीं मिला कि मैं स्टडी करूँ, और ऑन अ पर्पस पे अभी चाहूँ तो मैं कर सकती हूँ। आप सही बोल रहे हो कि एक होमवर्क होता है, बट ऐसे सेट कि अगर मुझे स्पॉन्टेनियस खेलना है, तो खुदा ना खास्ता मैंने कोई चीज़ देख ली, वो मेरे जहन में बैठ गया सबकॉन्शियसली, चांसेस है कि फिर मैं वो जिस इंसान के साथ वो सिचुएशन बीती मैं उसको कॉपी करूँ। वो मैं नहीं चाहती, मैं चाहती हूँ कि मैं सना सुल्तान बनकर खेलूँ, ना कि उस शख्स बनकर जो वो सिचुएशन से गुजर चुका है। और सबकॉन्शियसली ना इंसान की आदत होती है, वो उसके जहन में बैठ जाता है, वो कॉपी करता है। तो मुझे कुछ कॉपी नहीं करना, मुझे बहुत रैंडमली स्पॉन्टेनियसली खेलना है अपना गेम। तो मैं कुछ भी मंसूबा बना कर नहीं जा रही हूँ, आई एम जस्ट वेरी स्पॉट ऑन एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, लाइक ब्रिंग इट ऑन, लेट्स सी क्या होता है, रोएंगे हंसेंगे जो भी है सीख कर ही जाएंगे एट द एंड ऑफ द डे। ऑल्सो इस सीज़न सलमान सर होस्ट नहीं कर रहे हैं, ये खबर जब सुने आप तो कितना बुरा लगा? नहीं मतलब ऐसा नहीं कि मुझे बुरा लगा, हमेशा वो करते तो मुझे यही तवक्कु थी कि वो करेंगे, बट उन्होंने नहीं किया तो कोई मसला नहीं है, उनकी भी मसरूफियात होगी। बहुत अच्छी शख्सियत है सलमान खान, बट ऑन अदर हैंड अनिल कपूर भी बहुत शख्सियत आला दर्जे की है। और ऑन ब्राइटर साइड मैं तो देखना चाहूँगी कि वो कैसे होस्ट करता है, उनकी जो ऑन स्क्रीन पर्सनैलिटी है, ऑफ स्क्रीन पे दैट झकास एंड आई एम द बेस्ट, मतलब फॉर एवर यंग एवरग्रीन परसोना, प्लस वो जो प्रोमो में भी आया है, बहुत हो गया अब करते कुछ खास, जो उन्होंने बोला है, मतलब यार प्रोमो देखकर ही लग रहा है कि मैं, यकीन मानो, अगर मैं इस दफ़े पार्टिसिपेंट नहीं होती, मेरा भी मन चाहता प्रोमो देखकर कि मैं देखूं कि ऐसा क्या होने वाला है, मतलब ये इनकी होस्टिंग कैसे होगी। जो नहीं भी देखता है, पॉसिबल कि वो इस दफ़े देखे कि इस दफ़े क्या मुख्तलिफ होगा, क्योंकि होस्ट ही बदल गए हैं और वो भी अनिल कपूर सर है। तो मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। ऑल्सो बिग बॉस ओटीटी जो है कहीं ना कहीं थोड़ा सा उसका नाम खराब हो गया है, क्योंकि लोगों का ऐसा मानना है कि इन्फ्लुएंसर्स कुछ ऐसे आ जाते हैं जिनके वजह से सीज़न खराब हो जाता है। तो इस पे आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, मतलब जितने भी आए होंगे ओटीटी में, क्या आपका क्या कहना है? अ, त- सबसे पहले तो ये कि जो हम कैटेगराइज करते हैं इन्फ्लुएंसर्स, एक्टर्स, मॉडल्स, ये नहीं, शख्सियत पर देखते हैं कि इंसान की शख्सियत कैसी है। अब एक इंसान टीवी पर्सनैलिटी है या मूवी पर्सनैलिटी है, बट अगर उसकी शख्सियत ही अच्छी नहीं है, तो फ़र्क नहीं पड़ता कि उसका बेस क्या है, वो कहाँ से आया है, इट डिपेंड्स उसकी इंडिविजुअलिटी कैसी है। तो इन्फ्लुएंसर की वजह से सीज़न ख़राब होता है, आई थिंक ये सब बोलने की बात है। और यही बोलूँगी कि जो भी हूँ, एटलीस्ट मैं अपने दम पर हूँ, फिल्म फैमिली से मेरा कोई बिलोंग नहीं करता। जो भी म्यूज़िक वीडियोस किए, थोड़े बहुत प्रोजेक्ट्स किए, थोड़े बहुत फॉलोअर्स कमाए, खुद के दम पर कमाए, तो यहाँ पर भी मुझे इस चीज़ से नदामत
नहीं है, मैं बहुत ही मुझे फ़क्र महसूस होता है कि मुझे इस शो का हिस्सा बनने का मौका मिल रहा है। बाकी जो मुझे जिस निगाह से देखे, मेरा काम है कि मैं लोगों का दिल जीतूँ, कोशिश तो वही है। घर में जाकर सना आपको बहुत सारे काम भी करने हैं, टॉयलेट साफ़ करना है, बर्तन धुलने हैं और भी बहुत सारे लाइक अपने खुद के कपड़े भी वॉश करने, साफ़ सफाई भी मेंटेन रखनी है, उसके लिए कितनी तैयार हैं एंड रियल लाइफ में कितनी सना घर का भी काम अपना कर लेती हैं। सबसे पहले तो आपका भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगी, आपने मुझे इतना खौफ़ज़दा कर दिया, थैंक यू। जिस चीज़ के लिए डर है वही आप माशाल्लाह बोलते हैं ना, दुखती रत पे हाथ रखना, ये वही कर रही है मेरे साथ। पर कोई मसला नहीं, रियलिटी चेक भी है मेरे लिए ये कि ये सारी चीज़ें होंगी और मैं हूँ मेंटली प्रिपेयर्ड। रियल लाइफ में सना सुल्तान करके इतने ज़्यादा काम नहीं करती, मूडी कुक है कि यूट्यूब पे कुछ देख लिया, बनाने का मन है तो मैं अपनी कुक के साथ जाकर बना रही हूँ, अम्मी के साथ जाकर बना रही हूँ। हाँ, बाथरूम कभी साफ़ नहीं किया है लाइफ में, झूठ नहीं बोलूँगी, ईमानदारी के साथ। कपड़े कभी ऐसे नहीं धोए, वो भी ईमानदारी के साथ बोलूँगी। बट एज़ आई सेड, ये मेरी यूनिवर्सिटी होने वाली है और इसको मैं बिग बॉस यूनिवर्सिटी बोलती हूँ कि जो भी यहाँ पे, ये स्टूडेंट की तरह ही देखो ना। अगर मैं ये सोच कर जाऊँगी कि मैं एक यूनिवर्सिटी के अंदर दाखिल होने जा रही हूँ और वहाँ पे जो मुझे तालीम मिलेगी वो ज़िंदगी की तालीम मिलेगी। स्कूल में आपको ये तालीम मिलती है ना कि आप कैसे स्टूडेंट बनेंगे, यहाँ पर आपको ये तालीम मिलेगी कि आप कैसे इंसान बनेंगे। एंड आई एम श्योर जब मैं बाहर आऊँगी मैं थोड़ी सी और समझदार होके आऊँगी। आई मीन तवक्कुल तो मैं यही कर रही हूँ, बाकी तो मुस्तकबिल ही बताएगा कि कैसे करूँगी मैं। इंडस्ट्री के जितने फ्रेंड्स हैं आपके, किन के मैसेजेस आ गए आपको अब तक गुड लक के? सारे यार, जितने भी मेरे दोस्त हैं, बहुत लोगों ने मैसेज किया। जिनको नहीं पता उनको नहीं पता है, क्योंकि अभी तक मैंने ओपन नहीं किया है किधर भी। बट जिनको पता चल गया उन्होंने पूछा, इज दिस ट्रू, वी जस्ट हर्ड एंड लाइक या इट्स ट्रू। सो ऐसा है। इसमें अभिषेक, मनीषा ये लोगों के कितने मैसेजेस आए हैं या नहीं अभी तक? Yes, I am in touch with 3 or 4 contestants like that, माजी से, जिन्होंने मुझे अपनी तरफ से बताया कि इस चीज़ पे ज़्यादा तवज्जो देना, उस चीज़ पे नहीं देना। एक तो मैं डेफिनेटली नाम लेना चाहूँगी, मनु पंजाबी, जो विनर भी रह चुके हैं। तो वो बहुत स्वीट है, बहुत सपोर्टिव है और उन्होंने मुझे अच्छी खास, क्योंकि वो विनर रह चुके हैं तो उनकी इनसाइट्स मेरे लिए बहुत मायने रखती है। विनर होना बिग बॉस का बड़ी बात नहीं होती है और उनका सीज़न हम सबको पता है कि कितना क्रेजी सीज़न था। सो आई गॉट अ लॉट ऑफ गुड थिंग्स फ्रॉम हिम, सम टिप्स एंड ऑल ऑफ दैट। सो या, आई थिंक मनु पंजाबी। एंड अभिषेक एंड मनीषा की तरफ से कोई मैसेज आया आपको गुड लक का? अभिषेक एंड मनीषा, अभिषेक के साथ में राब्ते में, मनीषा थोड़ी सी मसरूफ चली और मुझे पता है जैसे ही उसको पता चलेगा शी विल बी द फर्स्ट वन टू टेक्स्ट मी, अच्छा बहन तुम जा रही हो, हमको बताया नहीं तुमने, हम तुम्हारा फुल सपोर्ट करेंगे, ये मनीषा रानी। ओके। ऑल्सो किन चीज़ों का डर है आपको सना कि मतलब घर में जाने के बाद शायद आप उस जगह इमोशनल हो जाएंगी, क्योंकि जितना मुझे पता है, जितना मैंने आपके बारे में पढ़ा और जाना, कि आप कहीं ना कहीं अंदर से इमोशनल बहुत हैं। सो वहाँ पे इमोशनल ब्रेकडाउन ज़रूर होता है घर में। हाँ हाँ, किन मैं इस चीज़ के लिए ज़हनी तौर पर तैयार हूँ कि रुलाया जाएगा, सारी चीज़ें होंगी, अगर टारगेट भी हुई कुछ भी, मैं सारी चीज़ के लिए मेंटली प्रिपेयर हूँ। आई एम प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। बेस्ट चीज़ें सोच कर जा रही हूँ ना, तो मैं वर्स्ट चीज़ें सोच कर भी जा रही हूँ कि मेरे साथ ये भी हो सकता है। ये नहीं कि मैं सिर्फ हैप्पी हैप्पी चीज़ें देख रही हूँ कि मुझे ये मिलेगा वो मिलेगा, वर्स्ट साइड तो मैं पहले देखती हूँ, मेरी शख्सियत का हिस्सा है। सो हैविंग सेड दैट, इट्स ओके। आई थिंक एज आई सेड कि इट्स अ लर्निंग प्लेस, मैं यहाँ पे बहुत कुछ सीखूंगी, बहुत कुछ समझ में आएगा और शायद मैं और समझदार बन के जाऊँगी। तो मैं ज़हनी तौर पर काफ़ी प्रिपेयर्ड हूँ। इफ़ चैलेंजेस कम्स अप, ब्रिंग इट ऑन, आई लव चैलेंजेस। टास्क के समय ना लोग भूल जाते हैं कि वो एक इंसान भी है। अगर आपने देखा होगा, मिर्ची फेंकना, पैर खींचना, स्विमिंग पूल में ढकेल देना, मतलब ये सब बहुत लाजमी है उसमें। सो उन चीज़ों के लिए कितनी प्रिपेयर हैं आप? एंड अगर आपको मौका मिलेगा, क्या आप भी वो मिर्ची वगैरह फेंकने के लिए रेडी हैं? बिकॉज वो हर सीज़न में देखा ही जाता है मिर्ची वाला। सो सना, आपने देखा होगा मनारा भी जब सीज़न में थी, उनके साथ भी मिर्ची वाला जो टास्क हुआ था, उसमें जो उनके बॉडी पे जो मिर्ची पाउडर जो लगे थे ना, उसके मार्क्स आज तक है। अगर आप मिलोगे भी ना, तो उनके हाथों पे देखोगे वो जो बर्न हुआ था मिर्ची की वजह से, वो आज भी है। उन चीज़ों के लिए सना कितनी तैयार है? सबसे पहले तो मैं इनके हवाले से बोलना चाहूँगी, ये मुझे फुल खौफज़दा कर रही है। अब तक तो मेरा एतमाद यहाँ पर था, मिर्ची, बाथरूम क्लीन, ये वो, मैंने कहा अल्लाह ठीक है। बट ओके, ठीक है। मिर्ची वाला मुझे नहीं लगता है कि मैं इतना ज़्यादा बुरा किसी के साथ कर सकती हूँ। मुझे लगता है कि गेम को गेम की तरह खेलो और हद में खेलो। बहुत ज़्यादा किसी को तकलीफ़ हो, वो चीज़ मेरी शख्सियत का हिस्सा नहीं है। मुझे नहीं लगता वो मैं कर सकती हूँ, और अगर कोई मेरे साथ करे तो फिर मैं क्या ही बोलूँ, करो, इट्स ओके, करो एंड देन यू विल भरो। ऑल्सो किन कंटेस्टेंट का नाम आपको पता चला है कि जो आपके साथ जा रहे घर में, एंड उनमें से कौन आपके दोस्त है?
नहीं, ऑनेस्टली मैंने लिस्ट तो पढ़ी है, बट हर साल लिस्ट आती है, उसमें से पता नहीं कितने सच में आते हैं, कितने नहीं आते। तो मुझे इसका कोई इल्म नहीं है, और सच में कहूँ मैं इसका होमवर्क भी नहीं कर रही हूँ, बिकॉज अगेन ये ह्यूमन नेचर है, ये इंसान की शख्सियत का हिस्सा है कि अच्छा अभी आया तो मैं इसके बाद में जाके सर्च करूंगी कि कैसा इंसान है, इसके साथ मेरी मैं वो क्यों करूँ अगर मुझे प्लानिंग ही नहीं करनी, स्पॉन्टेनियस खेलना है, जिसको आना है आने दो। मैं किसी से इंटरमीडिएट नहीं होना चाहती। ये भी होता है हम कई मरतबा इंटरमीडिएट हो जाते हैं कि ओ ये भी आ रही है, ओ ये भी आ रहा है, जो आ रहा है वो आ रहा है, हम किसी से कम थोड़ी है, हम है, बाकी सब पानी कम है। ऑल्सो सना टीवी की कुछ नामी पर्सनालिटीज़ भी शो में नज़र आएगी, तो उन नाम नहीं, मतलब मैं बता रही हूँ आपको, सिर्फ बिना नाम बताए अगर मैं आपको बता दूँ, टीवी की कुछ पर्सनालिटी आ रही है जिनका खुद का अपना बहुत अच्छा नाम है, तो आपको कहीं भी ऐसा डर है अंदर मन में कि कहीं आप कॉर्नर ना कर दिए जाओ, कि आपका स्क्रीन टाइम वो लोग ले जाए, ऐसा कुछ, या फिर आप अपना ही एक स्पेस बनाने वाले हो? मैं बहुत ईमानदारी के साथ बोल रही हूँ, मैं कोई ओवर कॉन्फिडेंट लड़की नहीं हूँ कसम से, बट ये बहुत ईमानदारी के साथ बोल रही हूँ, क्योंकि बिग बॉस के घर में चाहे एक इन्फ्लुएंसर आए, चाहे एक म्यूजिक वीडियो फेस आए, चाहे एक टीवी आर्टिस्ट आए, चाहे मूवी आर्टिस्ट आए, उनके घर में सब एक बराबर है, करेक्ट? तभी सबको वो ओहदा मिला है कि वो सब वहाँ पर हिस्सा है, कहीं ना कहीं में कुछ तो हम में उन्होंने एक मुख्तलिफ चीज़ देखी होगी हमारी शख्सियत में। तो मुझे किसी से एहसास से कमतरी महसूस नहीं होती कि ओ माई गॉड आई एम फीलिंग इन्फीरियर टू समवन और आई फील सुपीरियर। नो, आई एम गोना कॉन्सेंट्रेट ऑन प्लेइंग माई गेम, एंड आई थिंक आई हैव इट इन मी। तो मैं इस चीज़ से कॉर्नर्ड या इंटिमिडेट नहीं होंगी, क्योंकि मुझे पता है मैं क्या चीज़ हूँ। तो जिसको आना है आए, जो करना है करे, हमें दिखना है तो हम दिखेंगे, बाकी तो एज आई सेड हम है, बाकी सब पानी कम है। डांस कितना देखने मिलेगा सना का? डांस में कितनी प्रो हैं आप? हाँ, मुझे डांस बहुत अच्छा लगता है। मैं कोई प्रोफेशनल डांसर नहीं हूँ, लेकिन आई थिंक डिसेंट डांसर हूँ। तो वो सुबह उठ के डांस करना, बीच बीच में डांस करना, भी एक्चुअली डांस मेरा एक इमोशन है। मतलब मैं खुश होती हूँ तो मैं डांस करती हूँ, या मैं एक्साइटेड होती हूँ मैं डांस करती हूँ, तो आई थिंक ये नेचुरली निकलेगा। तो ये तो आपको शायद 100% देखने को मिलेगा। सना आपके घर से कौन सी ऐसी एक चीज़ है जो आप लेकर जाने वाले हो, जो आपको अलाउ भी करेंगे मेकर्स, जो आपके साथ रहेगी, जो मतलब आपसे इमोशनली टच है? कोई भी आपके घर का कोई चीज़ हुआ, मम्मी के हाथ का कोई चीज़ हुआ, कोई भी एक चीज़? सोचा नहीं है यार, ये एक्चुअली यार बहुत रियलिटी चेक देके मुझे जा रहे हो, ये मुझे सोचना पड़ेगा इस हवाले से कि मैं क्या लेके जाऊंगी। मैंने सच में नहीं सोचा। अब आई एम श्योर कि ज़्यादा चीज़ें वो अलाउ नहीं करेंगे, तो जो भी चीज़, हाँ एक आध चीज़ होगी, कुछ अम्मी अब्बू के मुतालिक ही होगा। तो लेट्स सी, फोटो लेके जा सकती हूँ, आई थिंक दैट्स अ गुड आइडिया। हाँ, मे बी अ पिक्चर ना, ताकि ऐसा लगे कि अम्मी अब्बू मेरे साथ ही है। तो हाँ। ऑल्सो घर के अंदर ना मोबाइल मिलेगा, ना टीवी मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा, सिर्फ जो भी आपके कंटेस्टेंट रहेंगे उनका चेहरा देखना है, उनसे ही बातें करनी है, सब उनके साथ ही होना है, जो भी होना है, टास्क हो, खाना बनाना हो, सब कुछ हो। एक साथ इतने सारे लोग के साथ बिना फ़ोन के रहना कितना डिफिकल्ट होगा सना के लिए? ये मेरी अम्मी से पूछो, मेरी अम्मी मुझे पूछती है, ये बाज़ दफ़े वो पूछते हैं मुसलसल, जब से उनको पता चला पूछती है, यहाँ तो 2-2 मिनट में आपको फ़ोन चाहिए, वहाँ पर आप क्या करेंगे? मेरी अम्मी कहती है आपका फ़ोन ही आपका ऑक्सीजन है। अब किसी इंसान के ऐसे ऑक्सीजन लो तो इंसान क्या होता है, तड़प जाता है ना। तो वो कहीं न कहीं मेरी कैफ़ियत हो सकता है हो, बट अगेन आई विल रिपीट कि ये चीज़, ये शो से मैं बहुत कुछ सीखने वाली हूँ। उसमें से ये भी एक बहुत अहम हिस्सा होगा कि पहले भी दुनिया में जब मोबाइल फ़ोन्स का इजाद नहीं हुआ था, तब भी लोग उसके बगैर रहते थे। तो हम वो वाला, मैं ये फ़र्ज़ करूँगी कि मैं माज़ी की दुनिया में रह रही हूँ, पास्ट में रह रही हूँ, तब फ़ोन नहीं है। तो ये सोच के मैं जाऊँगी। ऑल्सो सना ऐसा कहा जाता है कि बिग बॉस लोगों की ज़िंदगी बदल देता है, इसमें आप कितना भरोसा रखती हैं? हाँ, मतलब देखिए, मैं कहती हूँ चाहे वो, ये मेरी कैफ़ियत है और ये आई एम अ वेरी कीन ऑब्ज़र्वर। जिसको नेगेटिव फ़ेम मिला है या पॉज़िटिव फ़ेम मिला है, खोया किसी ने कुछ नहीं आज तक, हर किसी ने पाया है। अब ये चीज़ लॉजिकली सोच लो, मुझे नहीं लगता किसी ने आज तक कुछ खोया है, सबने कुछ ना कुछ पाया है। तो ऐसा मैं कुछ सोच नहीं रही हूँ, बट एज़ आई सेड इट्स गोना बी अ ब्यूटीफुल जर्नी, अप्स एंड डाउन्स वाली, एंड एक अलग ही दुनिया होगी वो, और जहाँ पे ऑलवेज़ हैप्पी हैप्पी डे नहीं होगा। मैं ज़हनी तौर पे इस चीज़ के लिए प्रॉपर्ली प्रिपेयर्ड हूँ, सो आई एम रियली वेटिंग, आई लव चैलेंजेस। तो मेरी ज़िंदगी का वन ऑफ द बिगेस्ट चैलेंज होने वाला है, और मैं बहुत मुंतज़िर हूँ कि मैं इस चैलेंज को एक्सेप्ट करूँ, एंड देखते हैं रोना रुलाना क्या होता है। रोऊंगी भी तो ठीक है ना यार, कोई मसला नहीं है, हक है। अब तक का बिग बॉस का कौन सा सीज़न आपको पसंद आया है, एंड कौन सा वो कंटेस्टेंट है, मतलब पूरे सीज़न की बात करें मैं, चाहे वो ओटीटी हुआ, मेन सीज़न हुआ, सब में से आपको सबसे अच्छा गेम किसका लगा है? मतलब 2-3 नाम भी आप ले सकते हो। मुझे गौहर खान बड़ी पसंद है, और वही सीज़न था मैंने शिद्दत से देखा था, उसके बाद घर में देखना बंद कर दिया था अम्मी अब्बा ने। लेकिन वो सीज़न बहुत शिद्दत से देखा था, क्योंकि गौहर खान के हवाले से उन्होंने अपना क्लास मेंटेन किया। मतलब अगर कोई उनको चिढ़ भी हो रही है किसी से, तो वो उन्होंने कभी गाली नहीं दी, उन्होंने ये चीज़ प्रूफ की
कि इंसान की आवाज़ में नहीं, उनके अल्फाज में दम होना चाहिए. इफ़ यू कैन टेक अ स्टैंड फॉर योर सेल्फ, यू कैन टॉक विद लॉजिक. यू डोंट रियली नीड टू स्टूप टू अ लेवल जहाँ पर आप इंसान को गाली के ज़रिए या ऊंची आवाज़ करके नीचे दिखाए. तो वो चीज़ मुझे उनकी बहुत आला लगी. तो आई थिंक गौहर खान वॉज अ वेरी क्लासी प्लेयर. आई ऑल्सो लाइक गौतम गुलाटी. ही इज़ ऑल्सो वन ऑफ माई फेवरेट्स फॉर श्योर. एंड प्यारे कंटेस्टेंट थे वो भी. तो ये 2 फेवरेट्स हैं. सो सना, फिलहाल तो अब हम आपको कहेंगे ऑल द बेस्ट. लास्टली क्या मैसेज देना चाहेंगे उन लोगों के लिए जो आपके फैंस ऑलरेडी हैं एंड जो नए बनने वाले, क्या मैसेज देंगे उन लोगों को? मैं बोलूँगी आप लोगों ने मुझे इधर तक सपोर्ट किया है, बट अब ये कुछ बहुत ही आला दर्जे की चीज़ है जो थोड़ी सी मुख्तलिफ भी है, बट एट द सेम टाइम चैलेंजिंग भी है. तो मैं हूँ थोड़ी सी खौफज़दा भी, लेकिन एट द सेम टाइम एक्साइटेड भी हूँ. तो आपसे यही तवक्को करूँगी कि आप लोग मुझे बहुत सारे वर्ड्स दें और मुझे बहुत सारा सपोर्ट करें. अगर आपको मेरा गेम पसंद आता है तो प्लीज़. बाकी सना सुल्तान नज़ाकत तो खून में है. ओके बाय. थैंक यू सो मच सना एंड ऑल द बेस्ट. आप जैसे यहाँ पर धमाल मचा रही हो, वैसे घर में भी जाके ऐसे ही इंशाल्लाह धमाल मचा देना. एंड होप सो. गॉड सपोर्ट्स. रेस्ट आई नो बेस्ट विल हैपन. सब कुछ आला होगा. सो या थैंक यू सो मच.